हेयर लॉस ऐसी प्रॉब्लम है जो तकरीबन सभी को होती है। अगर हम 15 साल के बच्चे को भी अगर हम देखते हैं और 25 साल के लोगों को भी और उसके बाद 50 टू 60 इयर्स लोगों को भी। तो इसका रीज़न क्या है कि हेयर लॉस क्यों होता है? देखिए, रीजंस हेयर लॉस के बहुत सारे हैं। अगर मैं उसको आपको बताना शुरू करूँ तो ये पूरा वीडियो ही खत्म हो जाएगा। तो वो मैं उसको डिस्कस करूंगी बाद में। मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ कि हेयर लॉस होता है अगर, तो उसका ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए। आप मार्केट में देखेंगे, आप सोशल मीडिया पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कहा जाएगा कि ये ट्रीटमेंट बेटर है, ये ट्रीटमेंट बेटर है। तो आप क्या सोचते हैं कि आपको इतना कंफ्यूजन है कि आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या ट्रीटमेंट लूँ। तो उसमें मैं ये बताने वाली हूँ आज कि हेयर लॉस के लिए क्या बेस्ट रहेगा। सबसे पहले तो आप देखिए कि आपको हेयर लॉस है भी कि नहीं। जब आप कॉम करते हैं, आपकी कॉम में कितने बाल निकलते हैं? या तो आपके तकरीबन 4 या 5 निकलेंगे, या फिर आपके 20 बाल या 50 बाल या 100। अगर आपके 20 बालों से ऊपर बाल अगर आप कॉम करते हैं और 20 बालों से ज्यादा बाल अगर आपके निकलते हैं, दैट मीन्स आप हेयर लॉस, आपको प्रॉब्लम है। क्योंकि 20 तक अगर आपके बाल निकलते हैं तो एक नॉर्मल, आपका जो है एक नॉर्मल चीज है। लेकिन उससे ज्यादा जो है वो आप हेयर लॉस की कैटेगरी में आ जाते हैं। और 50 टू 100 अगर आपके निकल रहे हैं तो दैट मीन्स आपको हेयर लॉस ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब फर्स्ट आप ट्रीटमेंट अगर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो क्या लेंगे आप? तो हेयर लॉस की ट्रीटमेंट फर्स्टली आप सबसे पहले आप अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, आप क्लिनिक जाएंगे और उसमें आपका हेयर एनालिसिस टेस्ट होगा, जिसमें कि आपका देखा जाएगा कि आपकी रूट्स जो है अभी इंटैक्ट है, डैमेज तो नहीं है, या फिर आपकी डेड हो गई है। ये सारी चीजें हम सबसे पहले चेक करेंगे। उसके बाद डिसाइड होगा कि आपका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अगर आपकी रूट्स बिल्कुल बिल्कुल ठीक है लेकिन वीक हो गई है, आपके बाल वीक हो गए हैं और आपका जो है कहीं से भी हेयर जो रूट्स है डेड नहीं है, तो आपको हेयर लॉस ट्रीटमेंट में सबसे पहले मेडिकेशन स्टार्ट होगा आपका, और उसके साथ पीआरपी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। कई लोग कहते हैं कि आप पेट की दर्द की गोली ले लीजिए, आपका हेयर लॉस ठीक हो जाएगा, या फिर कहेंगे आपको कोल्ड है इस वजह से हेयर लॉस। ये सारी चीजें बेकार की चीजें। देखिए, हेयर लॉस जब होता है तो आपकी जड़ें कमजोर होती है। हेयर लॉस में जड़ें कमजोर होती हैं, उसके भी बहुत सारे रीजन है। मैं ये नहीं कह रही कि हमें उन रीजंस को ट्रीट नहीं करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, पर बालों के लिए जो जरूरी ट्रीटमेंट है उसको भी साथ में ऐड ऑन करना चाहिए। तो हम मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे आपका, क्योंकि हेयर्स जो प्रोटीन से बनता है, हम अपनी डाइट में प्रॉपर विटामिन मिनरल्स नहीं लेते हैं जिससे कि हमारे बाल बनते हैं, तो वो हमें एडिशनली आपको हमें वो एडिशनली सप्लीमेंट देना होता है। तो वो हम एडवाइस करेंगे आपको। साथ में एडिशनल ट्रीटमेंट जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि पीआरपी ट्रीटमेंट, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आपने सुना होगा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है क्या? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एक आप ही के ब्लड के अंदर से निकला हुआ प्लेटलेट है, जिससे कि आपका, जिसमें हमारे 7 ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो आपके बालों को 7 ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपकी अगर रूट्स डैमेज्ड है, आपकी नरिश्ड नहीं है, आपकी ड्राई हो गई है, उनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो आपको जो जो पीआरपी ट्रीटमेंट है उससे प्रोवाइड होता है। पीआरपी जो है बेसिकली हम आपका ब्लड निकालते हैं। सबसे पहले 10 टू 20 ml तक ब्लड हम आपका निकालेंगे। हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स जो है हम सेपरेट करते हैं आपके ब्लड से, एक मशीन में डाल के उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो प्लेटलेट सेपरेट होती है आपकी। और जब हम प्लेटलेट सेपरेट करते हैं उसके अंदर आपके 7 ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो 7 ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो जाके आपके, जब हम इंजेक्ट करते हैं आपकी स्कैल्प के अंदर, वो अपना काम करना शुरू करते हैं। वो जाके आपकी रूट्स को रिपेयर करते हैं, जो भी डैमेज रूट्स को होगा वो रिपेयर करेंगे। अगर आपकी जो डी नरिश्ड है रूट्स, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपकी एक नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी का सेल्फ मैकेनिज्म जो है आपके बालों को रिपेयर करेगा। दिस इज अ बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द हेयर फॉल ट्रीटमेंट। अगर रिकमेंड करें, पीआरपी ट्रीटमेंट एक बहुत जरूरी होती है। फिर अगर आपके रूट्स जहाँ पे, जिस एरिया में स्कैल्प के बिल्कुल आपकी रूट्स है ही नहीं, जब हम डर्मास्कोप में देखते हैं तो जब दिखता है कि आपकी रूट्स ही नहीं है, रूट्स बिल्कुल डेड हो गई है और स्किन आपकी बिल्कुल शाइनी नजर आ रही है, शाइनी अपीयरेंस हो गई है स्कैल्प का, तो वहां पे आपको जो है कोई भी मेडिसिन, कोई भी ऑयल, किसी भी तरीके का कुछ भी आपको काम नहीं आएगा। वहां पे फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट ही लेना पड़ेगा।
कई लोगों को कई एड्स में आपने देखा है कि बिल्कुल बॉल्ड स्किन और बिल्कुल शाइनी स्किन जो दिख रही है, और वो तेल की एड्स होती हैं कि आपको एकदम इमीडिएटली बाल आ गए। आप खुद इस चीज को समझिए, जहाँ पे रूट्स नहीं है वहाँ पे बाल कैसे आ सकते हैं, क्योंकि रूट्स ही नहीं ना, ग्रोथ कैसे होगी। तो वहाँ पे बाल आपके नहीं आ सकते, वहाँ पे हमें हेयर ट्रांसप्लांट करना होता है, जिसमें कि हम आपकी रूट्स को ट्रांसफर करते हैं एक सेफर जोन से, उसको हम जहाँ पे आपके बाल नहीं है वहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट ही बेटर होता है।